नमस्कार सर, स्वागत है हमारे पास। नमस्कार, डॉक्टर पंकज शर्मा। बताइए। सर, आज जो आपने कार्यक्रम रखा था प्रमुख जनसंपर्क, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो हमने अपने स्कूल प्रेमिसेस में प्रोग्राम रखा था, ये बेसिकली एक बुद्धिजीवी मतलब इंटेलिजेंट एजुकेटेड लोगों के लिए रखा था, प्लस एक सबका साथ सबका विकास सभी लोगों के लिए हमने ये प्रेमिसेस को दिया। सर, ये जो अभी चुनाव चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि काफी चेहरे मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन उसमें एक खास चेहरा है पंकज सिंह जी का। क्या आपको लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव का जो प्रोसेस चल रहा है, चारों तरफ गर्मी चल रही है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि पंकज सिंह जी फिर इस समय चुनाव में विजयी होंगे? Pankaj Singh is a dynamic leader of Gautam Budh Nagar and he has already served 5 years in Gautam Budh Nagar. उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे उनके जो गुरु हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनकी छत्र छाया में ये काम कर रहे हैं और नंबर 1 कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि ये और अच्छा काम करें और भारी मतों से विजय। उपस्थित विद्वजन इस ग्रीन रिबन स्कूल के प्रांगण में आई हुई मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और जिनके पिताजी ने मुझे पढ़ाया, आज वो पार्टी के प्रवक्ता के पद पर हैं, भाई गोपाल जी। हमारी पार्टी को जिसने नई पहचान दी है सामाजिक कार्य के लिए और संगठनात्मक कार्य के लिए, ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, हमारे बीच में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में आए भाई शिवेंद्र अवस्थी जी, भाई संजय बाली जी, भाई उमेश त्यागी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जो अपनी सज्जनता और सहनशीलता के लिए माने जाते हैं भाई राकेश शर्मा जी, भाई मोहन जी, मोहन शर्मा जी, भाई नरेश शर्मा जी और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज मैं प्रज्ञा को पहली बार बोलते हुए सुन रहा था, वरना तो ये भीड़ का हिस्सा ही बनी रहती थी। मैं आज बधाई देता हूँ और संस्तुति करूंगा, इसको प्रवक्ता की लाइन में डाला जाए। मेरे सामने बैठे हैं बहुत पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामदास जी, और धन्यवाद डॉक्टर पंकज जी, अंजू जी, ये पूरा परिवार जिन्होंने आज हमें मौका दिया, हमारी बहन बड़ी बहन मीना बाली जी, साथियों मेरा कल्पेश जी, हाँ मुक्तानंद प्रधान जी, आशीष जी, महावीर जी, अनुज जी, सभी को मेरा प्रणाम, भाई देवेंद्र जी, अंकित कौशिक। साथियों, इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत खूबसूरती से हुई, जहां हमने साहित्यकारों और वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया। कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिन्हें सम्मानित कर आप स्वयं सम्मानित हो जाते हैं, समाज सम्मानित हो जाता है, क्षेत्र सम्मानित हो जाता है। मेरे गार्जियन की तरह, संरक्षक की तरह, पितृवत जिनका मैं पिछले 30 वर्षों से सम्मान करता आया, और आज उनको सम्मानित कर कर मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज देवेंद्र के मित्तल जी, गौर साहब, ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस शहर की पहचान बनाई है साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है और लोगों को क्षेत्र और समाज के लिए काम करना। धन्यवाद आदरणीय गौर साहब। और जब मैं संस्कृति पर्यटन मंत्री रहा तो मेरी खुशी थी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसमें मैं पढ़ा करता था जब मैं 11वीं क्लास में था, तो घर छोटा था, तो उस लाइब्रेरी में पढ़ा करता था, वो बुरी हालत में चली गई थी। और चैलेंज दिया था मैंने गौर साहब को, वो ताकत प्रधानमंत्री जी ने मुझे थोड़े दिन के लिए दी थी कि मैं उस मंत्रालय का मंत्री रहा, स्वतंत्र प्रभार, और मेरी कलम से उनको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का चेयरमैन बने, और 4 साल तक लगातार उन्होंने उसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वहाँ की पहचान नहीं। 6 साल। साथियों, हम समाज को क्या वापस करते हैं? ये सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां जब जब हमें मिलती हैं, ये जिम्मेदारी ईश्वर देता है, वरना हम समाज से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, इस देश की माटी से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, और जब कोई पद की जिम्मेदारी मिल जाती है तो उस जिम्मेदारी के साथ हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने इस समाज को, इस राष्ट्र को कुछ वापस कर सकें। जो हमारी मातृ संगठन का मूल मंत्र है कि चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। इस भाव के साथ जब जीवन शुरू होता है और कुछ वापस करने का मौका आता है, ये ईश्वर की दी हुई हमें शक्ति है। कितने दिन तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी, उस समय को हम सदुपयोग कर इस समाज को कुछ वापस कर सके। पर्यावरण के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयत्न डॉक्टर पंकज जी और ये हमारे
शिक्षा के माध्यम से समाज को कर रहे हैं। गोपाल जी के पिताजी पूरा जीवन उन्होंने, अगर उनका जीवन सार कभी पढ़ेंगे, पूज्य गुरु जी के साथ के सहयोगी रहे थे वो वक्त, पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण जीवन जीते हुए पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, खुद प्रोफेसर, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित कर दिया। साथियों, मेरा भी सौभाग्य मिला, 39 साल पहले 1 नवंबर 1982 को मैं शहर में आया था और यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका दिया। आज मौका आया है इस देश को कुछ देने का। सवाल पंकज सिंह या महेश शर्मा का नहीं है, सवाल इस देश को किस नेतृत्व की जरूरत है। आज हमें देश को मोदी और योगी की जोड़ी की जरूरत है। जिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है, किस तरह से धर्म और जातियों के नाम पर तुष्टीकरण होता था, आज अतीक अहमद मुख्तार अंसारी नाम के माफिया आगे आगे दौड़ रहे हैं। सोतीगंज नाम का चर्चा सबने सुना होगा, जो गाड़ियां आपके यहाँ से हर रोज नोएडा से 5-7 गाड़ियां चोरी होती है और ये गाड़ी जहां जाती है उसको सोतीगंज कहते हैं। जहां गाड़ी उसमें घुसती है तो भी आधे घंटे में वो गाड़ी का पता नहीं चलता कि गाड़ी कहां गई। आज वो सोतीगंज की दुकान बंद हो गई है और आज उस सोतीगंज की जगह पर खिलौनों की दुकानें खुल गई हैं। ये काम योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ही कर सकती है। उनके हाथ मजबूत करने के लिए मेरा छोटा भाई पंकज सिंह, जिनको आपने 5 साल से पूरा सम्मान दिया है, आज उन्हें दोबारा से विधायक बनाकर भेजे। आपकी पहचान बनकर, आपके विषय लेकर वो लखनऊ में आपकी लड़ाई को लड़ेगा। दिल्ली की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। मैं आपको सभी को, समय बहुत हो चुका है, बातें बहुत लंबी करी जा सकती हैं, लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर पंकज जी, अंजू जी, पूरे परिवार को। इसी बीच में हमारे ऋषि जी और भाई मुकेश प्रधान मंगला जी हमारे बीच में अभी आ गए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम मौजूद है चिजारती गांव में और हमारे साथ है अमरिंदर तिवारी जी, जो स्टेट उपाध्यक्ष हैं नोएडा से। आइए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम उन्होंने किया था जहाँ पर देश प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारी खबर में। सर, क्या लगता है आपको, जो ये चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी आगे आएगी? सर मैडम, 2 से 2.25 लाख के ऊपर जीत पंकज सिंह की फिक्स है, इसमें कोई वो नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस गायब है, कहीं आप नामो निशान नहीं देख रहे हैं। केवल जुमलेबाजी जो भी है, तो 4 से 10 हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं। विकास किया है तो भाजपा ने किया है। इससे पहले जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ देखिए, ये रोड किया कुछ भी नहीं था, जहाँ कचड़े हुआ करते थे। आज बीजेपी सरकार की देन है कि यहाँ अभी रवि किशन जी आए थे, उन्होंने भी थोड़ा विलम्ब हुआ आने में, लेकिन आए, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि यहाँ विकास कैसा हुआ है। फरवरी को पंकज जी को मोहर कमल के निशान पे पंकज जी को ऐतिहासिक जीत अभी उनको फोन पे बोले भैया 1 लाख से ज्यादा और आप विकास में रोड, LPG सिलेंडर, बिजली, आप सारी चीज़ों को ले लीजिए। जैसे अभी अखिलेश यादव जी ने बोला कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे। जब गांव में बिजली पहुंचाया नहीं तो फ्री क्या देंगे? जहां बैठे हैं यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ करता था, यहाँ कनेक्शन आज चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, मीटर लगे हुए हैं लोगों के घर में। ये कॉलोनी वासी सारे के सारे खुद से, कितनी भीड़ आपने देखा था, इतनी भीड़ थी कि लगभग 2 लाख तक पब्लिक इकट्ठा हो गई। वापस जाना पड़ा, एक बार बोलना पड़ा कि भैया रवि किशन जी नहीं आ रहे हैं, तब जाके पब्लिक थोड़ा हल्की हुई, तब जाके प्रशासन अनुमति दिया। क्या हुआ? सर, महंगाई और बेरोजगारी को लेके आपका क्या विचार है? क्योंकि जनता में थोड़ा सा आक्रोश भी है बीजेपी के खिलाफ की है ना, इस टाइम में जो महंगाई है और बेरोजगारी है, उसको आप किस तरह खत्म करेंगे आने वाले टाइम में? मैडम, महंगाई को लेकर जो बातें हो रही हैं, महंगाई कहाँ पे है आप बताइए? महंगाई है कहाँ? राशन आपको फ्री मिल रहा है, 2-2 बार राशन फ्री मिल रहा है, ठीक है। केवल सब्जी की ज़रूरत है और बिजली की बिल की ज़रूरत है, छोटे मोटे खर्चों की ज़रूरत